नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों को एक बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं हमारे देश की पहली इंडिजिनियसली मेड बुलेट ट्रेन को लेकर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, भारतीय पीएसयू कंपनी, भारत के लिए पहली बुलेट ट्रेन डिज़ाइन कर रही है। ये ट्रेन स्टेनलेस स्टील से बनाई जाएगी और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑपरेशनल रन इसका होगा हमारे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर। दोस्तों, इसकी मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड होगी 280 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में मैंने सबसे पहले यूट्यूब इंडिया में आप लोगों को 2025 में जानकारी दी थी, जब इसकी इनिशियल डिज़ाइन सामने आई थी, किस तरीके की दिखाई देगी। आईसीएफ और बीएमएल ने कुछ इस तरीके की डिज़ाइन रेडी करी थी। बाद में हम लोगों ने 2026 में इस ट्रेन की ये डिज़ाइन भी सामने देखी 3D में कैसी दिखाई देती है। और अभी हाल ही में लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले रेल भवन में एक और फोटो दिखाई गई थी और बताया गया था कि ये बुलेट ट्रेन की फोटो हो सकती है। कुछ मीडिया हाउसेस ने इसको कवर किया और देखते देखते पूरे देश में ये फोटो वायरल हो गई। बाद में मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि रेलवे ऑफिशियल्स का कहना है कि ये रियल फोटोज नहीं है, और जो आदित्य कॉम्प्लेक्स बेंगलोर में स्थित है, नया खुला है, जिसका उद्घाटन 25 अप्रैल को अश्विनी वैष्णव जी ने करा है। यहाँ पर पहली बुलेट ट्रेन बनाई जानी है और अभी उसका बनाने का काम भी वहीं चल रहा है करंट में। तो वहाँ पर जब प्रोटोटाइप की एक 3D एनिमेशन के साथ में फ़ोटो दिखाई गई थी, तो वही रियल हमारी बुलेट ट्रेन होने वाली है। तो वही डिज़ाइन है, लेकिन इसका जो फ्रंट पोर्शन है उसमें एरोडायनेमिक्स कुछ इस तरीके की रखी जाएगी। डॉल्फिन की तरह थोड़ा सा इसका जो मिलता जुलता डिज़ाइन है वो रहेगा, जिससे कि ये हवा को बहुत आसानी से काट सके, एरोडायनेमिक काफ़ी बेहतर हो, और जब ये टनल से होके गुजरे तो बहुत ही मिनिमम प्रेशर फील करे ट्रेन, एंड टनल के अंदर भी साउंड कम आए, एयर का जो प्रेशर है वो कम हो। और हम तो वैसे भी टनल हुड्स को भी यूज़ कर रहे हैं अपने देश में, जो माउंटेन टनल्स हैं बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में पहली बार, तो उससे भी कहीं सारा जो शोर है वो कम हो जाएगा ट्रेन जब तेज़ गति से वहाँ से निकलेगी। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो हैं अभी तक हुई। अब मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन अभी हाल ही में जो निकल के आई वो देना चाहता हूँ। अभी हाल ही में जो बीएमएल के सीएमडी हैं शांतनु जी, उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अहम जानकारी दी है, इसका शेड्यूल क्या होने वाला है। सबसे पहले तो उन्होंने वही शेड्यूल बताया है जो कि मैं आप लोगों को बहुत पहले से बताता आया हूँ। दिसंबर 2026 डेडलाइन थी इस ट्रेन के पहले प्रोटोटाइप के आने की, और अभी यही बताया जा रहा है कि 2027 के बिल्कुल अर्ली, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में ही, जनवरी फरवरी मार्च के बीच में ही आप लोगों को ये ट्रेन देखने को मिल जाएगी। दिसंबर 2026 तक अगर ये रेडी कर लेंगे ट्रेन को, तो 2027 में ये पहली बार ट्रेन का प्रोटोटाइप शुरुआती महीनों में ही ले आएंगे, ये बात उन्होंने कही है। और जब ये प्रोटोटाइप आ जाएगा, इसको वो पहले खुद टेस्टिंग लेंगे जहाँ पर भी उनका वर्क प्लेस है वहाँ पे, और वो छोटी सी टेस्टिंग ही होगी, लेकिन इसके बाद इसको सूरत डिपो पहुँचा दिया जाएगा गुजरात के। ये सूरत डिपो जो है वो NHSRCL ने बनाया हुआ है। इस डिपो में जो ट्रेन है उनको रखा जाएगा, जो कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में चलेगी हमारे देश के पहले। तो ऐसे में ये पहला प्रोटोटाइप जब वहाँ पहुँचेगा तो डिपो के अंदर छोटे छोटे ट्रायल इसके होते रहेंगे। ये स्पीड ट्रायल नहीं होंगे, लेकिन छोटे छोटे ट्रायल्स होते रहेंगे। और अगर आप लोगों को याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, हमारे देश का पहला RRTS प्रोजेक्ट, जिसका डिपो दुहाई उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, गाजियाबाद के नज़दीक में, मेरठ से दिल्ली के बीच में जो RRTS कॉरिडोर बन रहा था तब यहाँ पर जब पहली ट्रेन सेट आई थी एल्स्टॉम की तरफ से, गुजरात के सावली से, तब यहाँ पर उस प्रोटोटाइप का जो छोटे छोटे ट्रायल थे वो हो रहे थे डिपो में ही। स्पीड ट्रायल नहीं थे, धीरे धीरे इनको चला करके देखा जा रहा था डिपो की लाइंस में ही। उसी तरीके का काम हम लोग होता देखेंगे अगले साल की शुरुआत में ही सूरत डिपो में, यहाँ पर इसके ट्रायल होंगे। इसके बाद इसके जब इंपॉर्टेंट ट्रायल, मतलब स्पीड ट्रायल जो होंगे, उसके लिए इसको मेन लाइन पर उतारा जाएगा। और अभी जानकारी आ रही है दोस्तों कि अभी तक हम जो सूरत से बिलीमोरा का प्रायोरिटी सेक्शन देख रहे थे 50 किलोमीटर का ऑलमोस्ट, जहाँ पर तेजी से काम हुआ है ट्रैक बिछाने का भी, और अब इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सिग्नलिंग का काम भी है वो आगे बढ़ रहा है। अब ये ट्रेन यहाँ पे ही नहीं, ये ट्रेन अब इससे भी बड़े सेक्शन 97 किलोमीटर के सूरत से वापी के सेक्शन में लॉन्च हो सकती है, और यहीं पर इसके ट्रायल भी लिए जाएंगे। इसका मतलब अगस्त 2027 में लगभग 100 किलोमीटर के नज़दीक का एक बड़ा सेक्शन सूरत से वापी खुल सकता है, और अगस्त में ये ट्रेन अवेलेबल होगी ट्रायल रन के लिए। और जो ये ट्रायल्स हैं, डिफरेंट टेस्टिंग है, वो आइडेंटिफाई करी जा चुकी हैं क्या क्या होंगी, ऐसा CMD ने बताया है BML के। और उन्होंने कहा है कि 5 से 6 महीने इसकी टेस्टिंग चलेगी, और अगर ये टेस्टिंग इस तरीके से ही चलेगी, और अगर मार्च से पहले या जनवरी फरवरी तक ये अगर प्रोटोटाइप आ जाता है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो टाइमिंग है बिल्कुल सटीक बैठ रही है। 6 महीने की टेस्टिंग के बाद अगस्त आ जाएगा, और अगस्त 2027 में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अश्विनी वैष्णव जी ने दावा किया है कि ये ट्रेन लॉन्च होगी
और टिकट भी आप कटवा लीजिए, ऐसा तक उन्होंने मीडिया के जो लोग हैं उनको कह दिया था। तो ये बात उन्होंने कई बार दोहरा दी है और ये 100% मुझे क्लियर लगता है कि ये ट्रेन ज़रूर आएगी और इसी ट्रेन के माध्यम से हम लोग पहला जो कमर्शियल रन है वो शुरू करेंगे सूरत से वापी के बीच में। तो दोस्तों अब और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, ट्रेन आना है तो ट्रेन बनाई भी जा रही है। आदित्य कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु में ट्रेन बन रही है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेडलाइन सामने आई है बीएमएल की सीएमडी की तरफ से कि ये ट्रेन की जो कार बॉडी है वो अगस्त 2026, मतलब कि अभी जून चल रहा है, जुलाई के बाद अगस्त, 2 महीने के अंदर अंदर इसकी फर्स्ट कार बॉडी सामने आ जाएगी। ये कार बॉडी मुझे जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं इसकी जो पावर कार है उसी से रिलेटेड है। उसका जो फ्रेम है वो सामने आएगा, किस तरीके की दिखाई देगी, और जो फ्रेम है वहीं से मालूम पड़ जाएगा क्या फिनिशिंग आई है और इसकी प्रॉपर एरोडायनेमिक्स कैसी होने वाली है। हालांकि उसमें मुझे नहीं लगता कि जो एरोडायनेमिक पोर्शन होता है सामने का, जो कि मुझे लगता है कि कंपोजिट मटेरियल से बनेगा, वो लगा होगा, लेकिन एरोडायनेमिक शेप जो होगी सामने से वो दिखाई दे जाएगी। कैसा एंगल दिया गया है और क्या उन्होंने वो अचीव करने की कोशिश करी है जो उन्होंने अपना 3D एनिमेशन में दिखाया था प्रोटोटाइप। तो आई होप दोस्तों ये सभी की सभी डेडलाइन वो मीट करें, अच्छा काम करके सामने लेकर आए ट्रेन को। और आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रेन क्या इस तरीके से आ पाएगी जिस तरीके से बीएमएल ने अभी तय किया है, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।